नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर बेस्ड, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा पटवार और राजस्थान पुलिस से संबंधित विशेष रहेगी, जिसमें पटवार का सिलेबस और राजस्थान पुलिस का सिलेबस ध्यान में रखते हुए यह क्लास बनाई गई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ही टारगेट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको मिलेगा कंप्यूटर से विभिन्नताएं, कंप्यूटर वर्सेटाइल जिनको बोलते हैं विभिन्नता, और इसी से संबंधित थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और हमें जोश प्रदान करें, जिसमें आपकी भूमिका बहुत ही रहेगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कंप्यूटर विभिन्नता। कंप्यूटर का विभाजन 3 बड़े रूप में किया गया है, जो कि इस प्रकार है: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन्हीं को आगे वर्णन करेंगे। तो नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट, डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल क्या है? जिन कंप्यूटर के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का कार्य अंकों या डिजिट के माध्यम से किया जाए, वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य अंक और डिजिट से किया जाए, वो क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने में के लिए जिन डिजिट या अंकों का प्रयोग करते हैं, वो डिजिट और अंक क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट। क्या कहलाते हैं? बाइनरी डिजिट। बहुत ही मोस्ट है। बाइनरी डिजिट को बिट में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? बिट में दर्शाते हैं। बाइनरी डिजिट को बिट में दर्शाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर, अब नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सबसे छोटा, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर। तीसरा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी फ्रॉम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन्हीं का थ्योरिकल रहेगा आगे। नेक्स्ट, एग्ज़ाम ही टारगेट में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो बात करते हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा सबसे ज़्यादा, यदि जो डिजिटल कंप्यूटर के 5 पार्ट बताए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं से संबंधित रहेगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के निर्माता है दोस्तों, व्यक्ति का नाम आए तो एडवर्ड रॉबर्ट। यदि निर्माता कंपनी का नाम आए तो IBM, अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कहाँ की है? USA की है। USA की है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं 4। माइक्रो कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप जो कि आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, palm टॉप जिसे हैंड हेल्ड बोलते हैं जिन्हें, और PD सबसे छोटा पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हमारा मोबाइल होता है, उसको हम PD बोल सकते हैं। मोबाइल को पर्सनल कंप्यूटर PD में दर्शा सकते हैं। तो बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो कि प्रोसेसर युक्त होता है। माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर युक्त होता है। माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? जॉब, बैंक, घरों में, शिक्षा, व्यापार से संबंधित उपयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में फर्स्ट पार्ट में दर्शाया गया है। सबसे छोटा है। माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण विश्व में 4थी पीढ़ी में हुआ और भारत में 5वीं पीढ़ी में इसका विकास किया गया। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे और कीमत में भी कम होते हैं। और नेक्स्ट है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है। पर्सनल डिजिटल जो कि मोबाइल का एक रूप है। इसमें क्या होता है? CDMA की फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। वह कोड जिससे हम एक सिम को दूसरे सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है
जियो की सिम को हम एयरटेल में बदल सकते हैं या एयरटेल की सिम को जियो में जिस कोड द्वारा बदलते हैं वो कहलाता है CDMA द्वारा होता है, वह CDMA कहलाता है। तो सिम की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? सिम लेने के लिए हम किसी न किसी कंपनी के होते हैं, क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं, यानी उनके सब्सक्राइबर होते हैं। और सिम बगैर आइडेंटिटी के नहीं देते, इसलिए उसकी आइडेंटिटी भी हमसे लेते हैं। आधार कार्ड ले सकते हैं, पहचान पत्र, किसी न किसी प्रकार का पहचान की ID लेते हैं। और मॉड्यूल्स, सिम की फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जिसे बाइनरी डिजिट के द्वारा डाटा प्रोसेस किया जाता है। और डिजिट को, जो बाइनरी डिजिट होता है वो किस में दर्शाते हैं? 0 और 1। ये होता है डिजिट, जिनको बिट बोलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बिट। और एक होता है क्वांटम बिट, क्यूबिट जिसको बोलते हैं, क्वांटम बिट, जो निर्माणाधीन वर्तमान में आने वाले कंप्यूटरों में उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर की विभिन्नता के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर जिन जिन क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे शिक्षा में, रिसर्च में, व्यापार, इंजीनियर, चिकित्सा। वर्तमान समय में कंप्यूटर द्वारा निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और जो कार्य किए जाते हैं वो सारे किसी न किसी प्रकार की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे PDP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका काम क्या है? इसके उपयोग क्या है? देखिए दोस्तों, इस DTP कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रिंटिंग, जैसे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, न्यूज़ प्रिंट हो सकती है, कार्ड हो सकता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो आपने बाज़ार में एडिंग के लिए दिखाए गए होते हैं, बुक्स प्रिंटिंग से संबंधित कार्य किए जाते हैं। वह कंप्यूटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है? DTP, जिसकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल फॉर्म है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं CDA भी एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। CDA कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसमें कंप्यूटर के द्वारा किसी बिल्डिंग के मैप, नक्शे तैयार किए जाते हैं। तो हम किसी बिल्डिंग के नक्शे, यानी किसी भूमि का नक्शा, किसी बिल्डिंग का नक्शा या मैप तैयार करते हैं, वो किससे तैयार करते हैं? CDA यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन द्वारा। हम इससे कार डिज़ाइन नहीं कर सकते, इससे सिर्फ CDA यानी बिल्डिंग मैप से संबंधित, नक्शे से संबंधित काम ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है MID, इसको MIDI बोलते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आपके अनुसार ये आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब इसका यूज़ कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। जैसे टिकटॉक, ये क्या है? पुराने मूवी के गाने या पुराने गाने या नए गाने, इनको कन्वर्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसमें कंप्यूटर के द्वारा नए नए साउंड इफ़ेक्ट तैयार किए जाते हैं, यानी कि हम वीडियो को नए डिज़ाइन में नए साउंड दे सकते हैं। पुराने प्रकार के वीडियो जो वर्तमान में नए साउंड यानी इफ़ेक्ट, मूवी चेंजर, मूवी मेकर नए अंदाज में आते हैं, नई धुन दे सकते हैं, तो वो किससे दी जाती है? MIDI द्वारा। तो MIDI क्या है? मूवी चेंजर या सॉन्ग चेंजर, मूवी मेकर, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमने बात की थी पीछे। ये क्या है? PDA एंड्रॉयड मोबाइल में होता है, जो सबसे छोटा पर्सनल कंप्यूटर जो कि मोबाइल होता है। PDA क्या है? एक प्रकार का जो हम यूज़ कर रहे हैं वह मोबाइल ही है। इसमें कोड यूज़ होता है। कोड कौन सा है? CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और मोबाइल से संबंधित ही हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो उसी के अनुसार एक और है GPS। क्या है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किस पर आधारित होता है? CDMA और GPS के सभी मोबाइल से संबंधित हैं। ये दोनों क्या है? CDMA और GPS, ये दोनों मोबाइल से संबंधित हैं। नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर किसके द्वारा तैयार किया? DEC कंपनी द्वारा, DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में PDP 8 बनाया गया। आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर में दूसरा छोटा कंप्यूटर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर और दूसरा
आकार के आधार पर छोटा कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इसका उपयोग होता है ग्राफिक डिज़ाइन हेतु। उपयोग ग्राफिक डिज़ाइन हेतु। इसको सिंगल यूज़र यानी एक आदमी एकल चालक के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। मिनी कंप्यूटर वह माइक्रो कंप्यूटर से वर्क स्टेशन कंप्यूटर की स्पीड अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर होता है, उसको माइक्रो जो कंप्यूटर होता है, इन दोनों से वर्क स्टेशन की स्पीड अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर की। मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो कि एक समय में 1000 से अधिक यूजर इसका एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बैंक से संबंधित बिजनेस या सरकारी कामकाज हेतु, जैसे हमें बैंक में एक समय में हज़ारों लोगों द्वारा पैसा निकाला जाता है, एक ही समय में उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वो सारे काम एक साथ होते हैं। वो किस प्रकार के कंप्यूटर में होते हैं? वो दोस्तों मिनी फ्रेम कंप्यूटर में होता है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 438 पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर किस प्रकार का है? IBM 438। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि लास्ट पार्ट है। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर। आकार में डिजिटल कंप्यूटर में सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की गति अन्य चारों की तुलना में सबसे अधिक है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, मौसम विभाग में होता है। जैसे कि वैज्ञानिक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसकी स्पीड कई गुना होती है। उसी प्रकार यदि सुपर कंप्यूटर की स्पीड यदि कम हो तो वह उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उसकी स्पीड मिसाइल से भी अधिक तेज़ गणना करने के लिए सक्षम है सुपर कंप्यूटर। विश्व स्तर पर पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिका द्वारा बनाया गया, जो क्राई S1 क्राई रिसर्च सेंटर अमेरिका द्वारा ही बनाया गया है पहला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर नॉन वॉक न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया। नॉन वॉक न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है। सुपर कंप्यूटर में अनेक CPU समांतर क्रम में कार्य करते हैं। ये लाइन बहुत ही मोस्ट है। सुपर कंप्यूटर में अनेक CPU समांतर क्रम में एक साथ कार्य कर सकते हैं, जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एवं शोध प्रयोगशाला में, खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान में, मल्टीमीडिया, फिल्म निर्माण में किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर की कार्यक्षमता का पैमाना फ्लॉप्स में नापते हैं और साधारण कंप्यूटर का MIPS में। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट है यह प्रश्न। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं। सुपर कंप्यूटर की कार्यक्षमता किस में नापते हैं, और दूसरा फ्लॉप की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और साधारण कंप्यूटर की कार्यक्षमता मापन का पैमाना क्या है? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर जॉन एटानोसॉफ ने। और भारत में सबसे पहले किसने निर्माण किया सुपर कंप्यूटर का निर्माण? किसी भी कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो वो हुआ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। भाभा। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, PC। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर संगठन। प्रत्येक कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ALU अर्थात, और नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट ये किससे बनी है? जो CPU बना है वो किससे बना है? कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, इन तीनों से मिलकर CPU का निर्माण किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना है। यानी कि CPU किससे बना होता है, किन किन से मिलकर बनता होता है, यानी कि CPU के अंदर क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट यानी ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यानी
संग्रहण युक्ति। और आउटपुट और इनपुट ये क्या है, दो भाग है जो यूजर के संवाद या इंटरफेस कराने के माध्यम होते हैं। कंप्यूटर के दो भाग, जैसे मुख्य भाग कौन सा होता है, दो भाग होते हैं मुख्य, जिसको एक बोल सकते हैं हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर के पार्ट समाहित होते हैं, या तो वो होंगे हार्डवेयर या होंगे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में मुख्य रूप से सीपीयू होता है, पेरिफेरल डिवाइसेज होती है और स्टोरेज यानी मेमोरीज होती है। पेरिफेरल डिवाइस कंट्रोल यूनिट से संबंधित हैं। और लास्ट एक और भी होता है जिसे हम मीडिया भी कहते हैं, यह भी इसमें शामिल होता है। और बात करते हैं सीपीयू की। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर सीपीयू होता है। मुख्य हार्डवेयर क्या होता है, सीपीयू, जो कि एक मुख्य परिपथ यानी मदरबोर्ड पर आयोजित रहते हैं से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर, यह आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सीपीयू में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, जो सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं संपन्न करती है। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, यह यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को प्रोसेस और कंट्रोल करती है। इनपुट से लेकर आउटपुट तक इसका नियंत्रण रहता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर के सीपीयू में छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना के मुख्य भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर तथा आंतरिक बार। ये चार क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में लगे रहते हैं, यानी कि आंतरिक संरचना के ये मुख्य भाग है। तो नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। किसके द्वारा सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया, इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा किया, जो कि यूएसए एक संस्था है, यूएसए की, अमेरिका की। इंटेल 4004 यह सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट से दिशा या मार्गदर्शन प्राप्त करती है। इसको क्या कहते हैं, एएलयू। ये प्रश्न बन गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक सेकेंडरी मेमोरी। इलेक्ट्रिक स्थान या वेन्यू अर्थात स्पॉट जिसको बोलते हैं, वह क्या होता है, मेमोरी होती है। आंतरिक मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, यानी प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, जैसे रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है। दोस्तों इनके बारे में विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कुछ लिख नहीं सकते, कुछ परिवर्तन भी नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें न तो लिख सकते हैं न परिवर्तन कर सकते हैं। और रोम में क्या होता है दोस्तों, पूर्व में संग्रहित कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, बायोस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होने से होते ही उसमें स्टोर हो जाते हैं। जैसे हम गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो उसमें पहले से इनमें कुछ प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं, उनके आधार पर ये विश्लेषण करता है और आउटपुट देता है। और रोम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोम एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की संयोजित तकनीक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अधीनस्थ चयन बोर्ड इसी तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम के प्रकार या उदाहरण, जैसे रोम 512 के मल्टीप्लाई 8 बिट्स, और एक ये रोम दर्शाई गई है तोशिबा मास्क रोम, ये रोम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट डिवाइस। शॉर्ट में इनके सभी के नाम दिए हुए हैं। कीबोर्ड
कीबोर्ड भी इनपुट करता है, लाइट पेन, जॉयस्टिक जो कि खेल में गेम जॉयस्टिक उपयोग करते हैं, स्कैनर यह भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर यानी अपने बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, OBR होता है, OBR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे बोलते हैं OMR, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माउस यह भी क्या है, इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, टच स्क्रीन हम इनको भी वॉइस इनपुट, ग्राफिक टैबलेट ग्राफ दर्शाते हैं जिसमें, डिजिटल वीडियो कैमरा, कार्ड रीडर, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर स्क्रीन, अब मॉनिटर स्क्रीन है उसमें हम देख सकते हैं, दिखाने के लिए वह आउटपुट तैयार करके हमें देती है जिसे हम देख सकते हैं। प्रिंटर हमें कॉपी निकाल कर देता है, कमांड अंदर लेगा इनपुट और हमें आउटपुट देगा प्रिंट के रूप में। स्पीकर वॉइस के रूप में, फिल्म रिकॉर्डर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जिस पर हम एक साथ हज़ारों व्यक्ति फिल्म देखने सिनेमा में जाते हैं तो वो क्या होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ देख सकते हैं आउटपुट। इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही रूप में प्रयुक्त होने वाली डिवाइस कौन सी है दोस्तों, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। मोडेम, यह डाटा प्राप्त कर यानी रिसीव करती है, तो यह क्या है, इनपुट, और मोडेम जो डाटा सेंड भी करती है यानी प्रेषित करती है तो यह क्या होगी, आउटपुट युक्ति। टच स्क्रीन, इसमें हम कुछ टच करेंगे तो आउटपुट हुआ, और जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ टच करने के बाद जो हमें दिखाया गया है वो क्या होगा, आउटपुट होगा। हेडसेट जैसे ईयरफोन जिसमें वॉइस कन्वर्ट होता है वो हो गया, हम जिसे बोलते हैं तो वो इनपुट, और हम जिसे सुनते हैं वो हेडसेट में जिसमें स्पीकर लगा होता है वो क्या है, आउटपुट है। जैसे फैक्स, इसी प्रकार फैक्स का यूज़ होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रजिस्टर क्या है, इसी के बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न बनकर तैयार होता है। CPU डाटा एवं निर्देशों के साथ बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। डाटा एवं निर्देशों के साथ बहुत तीव्र गति से कार्य करता है रजिस्टर की मदद से। अब ध्यान रखना, रजिस्टर के बारे में खास बात है जिसमें कंप्यूटर इकाइयों के बीच डाटा को तेज गति से स्थानांतरण करना जरूरी है। इसके लिए कंप्यूटर विशेष मेमोरी इकाई का प्रयोग करता है ना, संख्या का प्रयोग करता है। तो वो कौन से है, जिसे हम रजिस्टर कह सकते हैं या रजिस्टर कहते हैं। तेज गति से स्थानांतरण डाटा कंप्यूटर की विशेष मेमोरी द्वारा संख्या का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। एक बीच की लाइन बहुत ही मोस्ट लगी इसलिए यहाँ ऐड कर दी। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर का दिल होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, परीक्षा उपयोगी बहुत ही अच्छे प्रश्न। वर्चुअल कीबोर्ड ऑप्शन है आपके सामने, सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है या स्टोरेज युक्ति है या इनमें से कोई नहीं। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों आपके लिए 5 सेकंड का टाइम रहेगा। तो वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों, टाइम हुआ पूरा दोस्तों। वर्चुअल कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है इसरो द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है। इसरो ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था। आपके पास 5 सेकंड का टाइम। चलो दोस्तों टाइम हुआ पूरा। आई होप आपको पता होगा, आप पहचान गए होंगे। तो इसरो ने कौन सा कंप्यूटर बनाया है, सागा 2020। ऑप्शन थे सुपर कंप्यूटर 1008, परम 8000 या सभी। तो ये किसी प्रकार से कंप्यूटर इसरो द्वारा जो बनाया गया है वह है सागा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए नंबर 3 आपके सामने। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ। यह आपने पढ़ा है अभी इसी वीडियो में, उसी से संबंधित प्रश्न है। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी, तीसरी, 5वीं या चौथी।
5 मिनट का टाइम है दोस्तों, टाइम हुआ पूरा, तो आंसर होगा 5वीं पीढ़ी में। और यदि विश्व स्तर पर बात करें तो 4थी पीढ़ी में, विश्व स्तर पर, विश्व में, और भारत में बात करते हैं तो 5वीं पीढ़ी में और 4थी पीढ़ी में विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटरों का निर्माण हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग है कीबोर्ड, सीपीयू, ट्रांजिस्टर, मेमोरी। चलिए दोस्तों, आंसर क्या होगा? टाइम हुआ पूरा। चलिए दोस्तों, आंसर होगा नंबर 3, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, नॉन वोलेटाइल प्रकृति किस से संबंधित है? कौन सी है? यानी कि नॉन वोलेटाइल प्रकृति यानी अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, जिसे स्थायी बोल सकते हैं, यानी मेमोरी से संबंधित है। रैम होगी, रोम, पेन ड्राइव या कैश मेमोरी। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए दोस्तों, आंसर होगा रोम। आंसर होगा रोम। इसे द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और रोम को क्या कहते हैं? गैर नाशवान मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? MS DOS, MS ऑफिस, यूनिक्स या विंडो 98। दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम। चलिए दोस्तों, आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आंसर होगा MS ऑफिस। और MS ऑफिस के अंतर्गत यह क्या है? MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या है? MS वर्ड आता है, MS एक्सेल, MS पब्लिशर, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। और MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रो बाकी सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, विंडो 98 और MS DOS, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस मेमोरी को ताज़ा अर्थात रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है? SRAM, DRAM, रोम, ALU। दोस्तों, न तो ALU कोई स्टोरेज है, रोम, और ये तीनों में से आपको आंसर देना होगा। चलिए दोस्तों, आपका टाइम हुआ पूरा, तो आंसर देता हूँ। पहले बताता हूँ, SROM। SRAM क्या है? स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। दूसरा है DROM। DRAM क्या है? डायनेमिक रोम, डायनेमिक रैम। सेकंड है डायनेमिक रैम, और तीसरा ऑप्शन है रोम। तो आंसर होगा प्रश्न संख्या 7 का DRAM। कौन सा होगा? DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और यह बाह्य स्टोरेज होता है। DRAM क्या होता है? बाह्य स्टोरेज, यानी एक आंतरिक स्टोरेज होते हैं, एक बाहरी स्टोरेज होते हैं। और जो स्टैटिक रैम है वो सर्वाधिक खर्चीली होती है, सर्वाधिक खर्चीली होती है, और
इनका उपयोग कहाँ होता है? वैज्ञानिक शोध में, वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों। एस रैम यानी स्टैटिक रैम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वर्क किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वर्क किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वर्क किसके द्वारा किया जाता है? ALU, रजिस्टर, कंपाइलर और CPU किसके द्वारा किया जाता है? 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों प्रोसेसिंग वर्क रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। ALU इसका भाग है, CPU भी इसका मुख्य हार्डवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। CDMA आपको बताया है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस आपको अभी यूट्यूब वीडियो में बताया गया है। कंप्यूटर डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कॉम्पैक्ट डिस्क मल्टीपल एक्सेस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको आंसर बताना है। आंसर के लिए 5 सेकंड का टाइम। चलिए दोस्तों, आंसर होगा 2, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जो कि मोबाइल से संबंधित प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। मॉनिटर या स्क्रीन पर 1 इंच में जितने डॉट मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं वह डॉट क्या कहलाता है? पिक्सल, रिजोल्यूशन, यूटिलिटी या मल्टी डॉट? तो आंसर बताइए दोस्तों। टाइम अप। आंसर है दोस्तों रिजोल्यूशन। लगभग आपने सोचा होगा पिक्सल, जो कि गलत है। यूटिलिटी भी नहीं होगा, आंसर होगा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप आंसर दें, कमेंट में इसका आंसर करें। हॉटस्पॉट क्या है? एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, एक ट्रांसमिशन मीडिया, एक वेन्यू या स्थान, एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। आंसर दोस्तों आप कमेंट में दें। दोस्तों कंप्यूटर का संपूर्ण कोर्स, जो कि पटवार और राजस्थान पुलिस से संबंधित है, जो कि टोटल 8 पार्ट में उपलब्ध होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों एग्ज़ाम ही टारगेट। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए हर समय तैयार रखने के लिए हमें सपोर्ट करें। यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।